नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं एकलव्य के बारे में। दरअसल महाभारत में हमने एकलव्य के बारे में बहुत सुना है। तो जानते हैं आखिर एकलव्य कौन था और वो इतना प्रसिद्ध क्यों है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य हमेशा अपने शिष्य अर्जुन से विशेष स्नेह करते हुए देखे गए हैं और वे अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। उस समय एकलव्य भी द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। एकलव्य हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था और इसी कारण गुरु द्रोण ने उसे ज्ञान देने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु नाम देकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने की शुरुआत की। लगातार अभ्यास करने से वह धनुर्विद्या में इतना पारंगत हो गया कि उसका नाम चारों ओर सुनने लगा। एकलव्य से बहुत सारी अपेक्षाएं होने के कारण उनके माता पिता उसे हमेशा धनुर्विद्या का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जिस वन में एकलव्य अपना अभ्यास करता था उसी वन में एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के साथ शिकार के लिए पहुंचे। दरअसल राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम तक जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य के अभ्यास में बाधा पड़ रही थी और इसी कारण उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतनी कुशलता से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी थी। जब यह कुत्ता पुनः गुरु द्रोण के पास पहुंचा तो धनुर्विद्या का यह कौशल देखकर गुरु द्रोणाचार्य दंग रह गए। तब बाण चलाने वाले की खोज करते हुए वे एकलव्य के पास पहुंच गए। जब गुरु द्रोणाचार्य को यह अभ्यास पता चला तो उन्हें आभास हुआ कि एकलव्य उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने भी अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। एकलव्य के पिता श्रृंगवेर राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य इस राज्य का राजा बन गया। एकलव्य ने निषाद भीलों के एक सशक्त सेना बनाई और अपने राज्य का विस्तार किया। प्रचलित कथाओं के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया था। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। जब यह सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे युद्ध करने आ जाते हैं। श्री कृष्ण जानते थे अगर एकलव्य को नहीं मारा तो महाभारत युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ेगा और पांडवों की परेशानियां बढ़ा सकता है। श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध होता है जिसमें एकलव्य मारा जाता है। एकलव्य के वध के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बन जाता है। महाभारत युद्ध में केतुमान कौरवों की सेना की ओर से पांडवों से लड़ता है और भीम के हाथों वे भी मारा जाता है। तो असल में इतिहास में एकलव्य कितना भी शक्तिशाली और प्रतिभाशाली होता होगा लेकिन उसके ऊपर द्रोणाचार्य ने अन्याय भी किया होगा, लेकिन श्री कृष्ण के विरोधी जरासंध की सेना की तरफ से लड़ने के वजह से उसका मथुरा पर आक्रमण करना श्री कृष्ण को कभी पसंद नहीं आने वाला था। मथुरा की रक्षा करने हेतु श्री कृष्ण को एकलव्य को मारना उचित लगा होगा, इसीलिए उसके हाथों एकलव्य मारा जाता है। एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद भी नहीं रुका था और उसने बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त कर ली थी। उससे उसका कर्तृत्व हमें पता चलता है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी
प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयास नहीं होता है और इसी में अंगूठे के पास वाली 3 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी एकलव्य के बारे में जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।